पिछले कुछ सालों में सेब की खेती में एक शब्द हर तरफ सुनाई देने लगा है, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड। छोटे छोटे पेड़, कम जमीन में ज्यादा फल और 3-4 साल में तगड़ी कमाए। ये सपना अब सिर्फ सरकारी योजनाओं में नहीं बल्कि हर बागवान के दिमाग में घर कर चुका है। लेकिन क्या वाकई हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड उतना ही कारगर है जितना बताया जाता है, या फिर इसके पीछे भी कुछ अनकही सच्चाइयां छुपी हुई हैं? आज के सेब संडे में हम बात करेंगे इसी हाई डेंसिटी सिस्टम की असलियत की। क्या इसके वादे सच साबित हो रहे हैं, और अगर आप इस दिशा में जाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड कोई नया आविष्कार नहीं है, लेकिन भारत में इसका प्रचार जोर से तब शुरू हुआ जब इजरायली मॉडल की चर्चा होने लगी। सरकार की स्कीम्स, विदेशी दौरे और एक्सपेरिमेंटल प्लांटेशन ने इस कॉन्सेप्ट को किसान तक पहुंचाया। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के कई जिलों में इसे तेजी से अपनाया गया, खासकर जब M9 और MM111 जैसे रूट स्टॉक्स मार्केट में आने लगे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि पुराने 12 से 15 साल के मॉडल की जगह अब 4 से 5 साल में ही पेड़ फल देना शुरू कर देंगे और मुनाफा दोगुना हो जाएगा। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड को लेकर जो वादे किए गए, उन्होंने बागवानों को तुरंत लुभा लिया। कहा गया कि इससे फलों का साइज और कलर ज्यादा अच्छा होगा, पेड़ छोटे रहेंगे जिससे छटाई और स्प्रे आसान हो जाएगा, और कम जगह में ज्यादा पेड़ लगाने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। किसान जो पहले 10 साल में जो उम्मीद रखते थे, वो अब 3 से 4 साल में पूरी होने का भरोसा दिया गया। और सबसे बड़ा दावा था, 1 एकड़ में जितना पहले निकलता था उससे 3 गुना ज्यादा अब हाई डेंसिटी से निकलेगा। अब जरा जमीनी हकीकत की बात करते हैं। जब किसानों ने इसे अपनाना शुरू किया तो शुरू के 2-3 साल तक चीजें सामान्य दिखी। पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे, साइज में छोटे थे और एक उम्मीद जगी हुई थी। लेकिन फिर कुछ समस्याएं सामने आने लगी। सबसे पहले तो पानी की समस्या आई। M9 जैसे रूट स्टॉक की जड़ें सतह के बहुत पास होती है। बिना ड्रिप इरिगेशन के पेड़ स्ट्रेस में चले गए। बहुत जगहों पर किसान ने प्लांट तो लगा दिए, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था बाद में सोचने की गलती कर दी। दूसरी बड़ी परेशानी आई मिट्टी को समझे बिना प्लांटेशन करने की। कुछ इलाकों में मिट्टी बहुत भारी थी, कहीं पानी रुकता था और ड्रेनेज खराब होने से पेड़ का विकास थम गया। तीसरी समस्या थी सपोर्ट स्ट्रक्चर की। किसानों ने जल्दीबाजी में बांस या पतली पाइपों से सपोर्ट सिस्टम बना लिया, जो 2-3 साल में ही झुक गए। कई जगहों पर पेड़ हवा में गिर गए या तिरछे हो गए। इसके अलावा प्रूनिंग और ट्रेनिंग को लेकर भी कंफ्यूजन था। सेंट्रल लीडर सिस्टम कैसे बनाना है, कितनी प्रूनिंग करनी है, शूट कैसे सिलेक्ट करने हैं, इसकी जानकारी बहुत कम किसानों को थी। और जहां नर्सरी से क्वालिटी ग्राफ्ट नहीं मिला, वहां ग्राफ्ट यूनियन से पेड़ टूट भी गए। लेकिन सब जगह सिर्फ नाकामी नहीं हुई। कुछ ऐसे किसान भी रहे जिन्होंने शुरू से इसे एक सिस्टम की तरह अपनाया, बस कमर्शियल शॉर्टकट की तरह नहीं। उन्होंने पहले ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया, सिंचाई और ड्रिप सिस्टम चालू किया और प्रूनिंग ट्रेनिंग को सीरियसली लिया। इन लोगों ने पहले 3 साल में फल की उम्मीद नहीं की, बल्कि स्ट्रक्चर मजबूत करने पर ध्यान दिया। सीजन के हिसाब से फर्टिलाइजर और स्प्रे शेड्यूल बनाए, मल्चिंग की और शूट मैनेजमेंट को समय पर लागू किया। नतीजा ये हुआ कि चौथे 5वें साल से 400 से 600 बॉक्स प्रति एकड़ तक की उपज आने लगी, और फलों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बाजार में रेट भी ज्यादा मिला। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई बागवान इस साल की तुड़ाई के बाद हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगाना चाहता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, नर्सरी से जो प्लांट आप लेने वाले हैं वो सर्टिफाइड और वायरस फ्री होना चाहिए। ग्राफ्टिंग पॉइंट सही हो, रूट सिस्टम हेल्दी हो, इसकी पहचान जरूरी है। दूसरी बात, आप अपनी जमीन की मिट्टी और पानी की स्थिति का सही मूल्यांकन करें। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड बिना प्रॉपर ड्रेनेज के चल ही नहीं सकता। तीसरी बात, सपोर्ट सिस्टम प्लानिंग के बिना आप प्लांटेशन शुरू न करें। सिर्फ प्लांट लगाने से ऑर्चर्ड नहीं बनता, उसे खड़ा रखने के लिए वायर सिस्टम और पोल्स की साइंटिफिक प्लेसमेंट जरूरी है। और सबसे अहम, जब तक इरिगेशन और फर्टिगेशन का पूरा सिस्टम ना हो, प्लांटेशन टाल देना ही बेहतर है। हाई डेंसिटी में पानी की कमी बहुत जल्दी नुकसान कर सकती है। शुरुआती 3 साल सिर्फ पेड़ को ट्रेनिंग देने के हैं, फ्रूट लेने के नहीं। पेशेंस और तकनीकी जानकारी, यही इस मॉडल की बुनियाद है। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड हर जमीन और हर किसान के लिए नहीं है। जिन इलाकों में पानी की किल्लत है या बहुत भारी मिट्टी है, वहां पर यह मॉडल ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। और अगर आप हैंड्स ऑन अप्रोच नहीं रख सकते, हर महीने मॉनिटरिंग नहीं कर सकते या टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ट्रेडिशनल प्लांटेशन ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड को शॉर्टकट समझना एक बहुत बड़ी भूल है।
यह कोई 2 साल में पैसा कमाने वाला जादुई सिस्टम नहीं, बल्कि एक पूरी हॉर्टिकल्चर साइंस है। और अगर इसे स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्लानिंग के साथ अपनाया जाए तो यह वाकई आपकी सेब की खेती को पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, आज का सेब संडे यहीं तक। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको एक साफ तस्वीर दी होगी हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के वादों और हकीकत के बीच की। अगर आप इसे अपनाना चाहते हैं तो अब सही वक्त है तैयारी शुरू करने का, लेकिन भावनाओं से नहीं, विज्ञान से। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे एक ऐसे विषय के साथ जो दिखने में छोटा है लेकिन बागबानी में बड़ा फर्क डालता है। सेब संडे, जहां हम सेब की खेती को समझते हैं दिल से और विज्ञान से।